ये बात करते हैं, चैप्टर हमारा एक अध्याय है हमारा हिंदी में, हिंदी भाषा, उपभाषा और बोलियां। इसी से स्टार्ट करते हैं, इसी से आरंभ करते हैं आपकी क्लास का। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि भाषा क्या है। ये प्रश्न भी कई बार आपको पूछा गया यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, यूपी ट्रिपल एससी में कि भाषा क्या है। तो बेटा भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का एक तरीका है। भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का तरीका है। क्या है भाषा? भाषा अभिव्यक्ति का तरीका है। अभिव्यक्ति कितने प्रकार से हो सकती है बेटा? तो अभिव्यक्ति 3 प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से हो सकती है? 3 प्रकार से हो सकती है। वो 3 प्रकार कौन से हैं? सांकेतिक, लिखित और मौखिक। ये तीनों आप याद रख लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में 3 के साथ गलत रख देगा और बोलेगा कौन सा आपका अभिव्यक्ति का तरीका नहीं है। तो आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए। अभिव्यक्ति का तरीका है भाषा, अभिव्यक्ति 3 प्रकार से हो सकती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। बात करते हैं आगे। तो अगले स्लाइड को हम देखें तो पूछा जाता है कि भारत में कितने परिवार की भाषा बोली जाती है। भारत में कितने परिवार की भाषा बोली जाती है? तो भारत में 4 परिवारों की भाषा बोली जाती है। कितने परिवारों की? 4 परिवारों की भाषा बोली जाती है। पहला बेटा भारोपीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रिक परिवार और चौथा है चीनी तिब्बती परिवार। बात करें भारोपीय परिवार की, तो भारोपीय परिवार में 73% लोग भारत के भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। 25% लोग द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते हैं। 1.3% लोग ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा बोलते हैं। 0.7% लोग चीनी तिब्बती परिवार की भाषा बोलते हैं। ये चारों परिवार भी आप याद रखना, चारों के नाम आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न इस तरह से भी बना है, निम्न में से कौन से परिवार की भाषा भारत में नहीं बोली जाती है या कौन से परिवार की भाषा बोली जाती है। तो भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बती परिवार। कई बार प्रश्न यह बनेगा कि चारों परिवार जो भारत में बोले जाते हैं आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ। तो मैंने यहां पर आपको परसेंटेज दिया हुआ, प्रतिशत दिया हुआ बोलने वालों का, आप इसे आरोही और अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही यानी कि घटता हुआ क्रम। तो प्यारे बच्चों, ये भारोपीय शब्द जो है, भारोपीय शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, भारत और यूरोपीय। भारत और यूरोपीय दोनों को मिलाकर के शब्द बना है भारोपीय। पूछा जाता है कई बार कि कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की है या कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है। तो भारत में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, उड़िया, बंगाली, ये सारी भाषाएं भारोपीय परिवार की हैं। कोई भी एक उठाएगा, ऑप्शन में रख देगा, पूछेगा कि भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी है, तो आप तभी लगा पाएंगे जब आपको सारे नाम याद होंगे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, उड़िया और बंगाली। बात करते हैं द्रविड़ परिवार की भाषा की, तो द्रविड़ परिवार में 4 मुख्यतः भाषा है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम, ये चारों भाषा द्रविड़ परिवार की है। एक कोई भी गलत रख देगा या एक कोई भारोपीय परिवार की रख देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तो आपको चारों नाम याद रहने चाहिए, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। ऑस्ट्रिक परिवार की ऐसी कोई खास भाषा नहीं है, बस एक बोली है जो अपनी बोली जाती है। फिर एक प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषी राज्य, कौन कौन से राज्यों में हिंदी बोली जाती है? भारत में कौन कौन से राज्यों में हिंदी बोली जाती है? तो बेटा मैंने सारे नाम लिख दिए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब का कुछ हिस्सा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा। ये पूरी आपकी हिंदी बेल्ट है। तो एक बार इन्हें नक्शे में भी देख लेना।